प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और हम कर रहे हैं कक्षा 8 के अंदर गणित विषय में अध्याय 5 वर्ग एवं वर्गमूल। तो उसकी एक्सरसाइज 5.3 को सोल्व कर रहे थे। तो मैंने पहले वाले वीडियो में 5.3 एक्सरसाइज के 5 सवालों को हमने हल कर लिया था। आज उसी के अन्य सवालों को हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर आज अपने लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर संख्या को क्या करना है, अपने को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जैसा हमने पिछला जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था, तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से हमें दिया गया था कि किस संख्या से गुणा करें और गुणा करने के बाद वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें हमने युग्म बनाए थे और लास्ट में जो संख्या 1 आई थी उस युग्म को पूरा किया था, और पूरा करने के बाद हमने वो बता दिया कि 3 से गुणा करने पर है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और फिर उसका जो वर्गमूल है वो हमने ज्ञात किया था। लेकिन अब जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि किस संख्या से भाग करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यदि हमें चाहे गुणा दिया हुआ हो या भाग दिया हुआ हो, हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 252। तो हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिके 12। 2 से 2 छिके 12, 2 तिये 6, और फिर 2 से 21 तिये 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, और 3 से 21 तिये 63, और फिर 3 से 3 सत्ते 21, और फिर 7 से 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब 252 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारे पास संख्या आई 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ जब हम इनके युग्म बना रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि ये युग्म कंप्लीट हो गया, ये भी युग्म कंप्लीट हो गया, जबकि ये 7 है वो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा बच गया। अब तो यहाँ हमें क्या करना है कि हमें भाग देना है कि इस संख्या से भाग दें। यदि हम इसको 7 से भाग देंगे तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग देने पर, अब देखो यदि हम इन सबको 7 से भाग देंगे तो किस प्रकार से कैंसिल होंगे। ये मान लो ये अपने पास संख्या थी, अब इसमें हमें 7 का भाग लगा दिया तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अपने पास बच गया क्या, ये बाकी की संख्या। तो 7 से भाग देने पर अपने पास जो संख्या बची वो ये थी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यानी जो इसके अंदर क्या करना है, जो लास्ट में अपने पास संख्या बच जाए उसी संख्या से आप भाग दे दीजिए, युग्म जिसमें नहीं बने हो तो उस संख्या का आप भाग दे दीजिए, और भाग देने के बाद आप देखोगे कि ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें युग्म पूरे बन रहे हैं। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करें, तो वर्गमूल क्या आ रहा है इसका, यदि हम वर्गमूल देखें तो वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणा 3, और 2 गुणा 3 यानी 6। अब हम इसमें लिखेंगे कि संख्या 7 का भाग देने पर, संख्या 7 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और जिसका वर्गमूल, ये क्योंकि ये भी बताया कि हमें ज्ञात करना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो जिसका वर्गमूल बराबर कितना होगा, 6 होगा। ये 6 है, अपने वर्गमूल निकाल लिया था। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का दूसरा पार्ट, उसमें क्या दिया गया है। तो आपको बाकी सभी लाइनें सेम रखनी है। अपने को क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद दूसरा काम अपने को करना क्या है, जो अपने पास एक्स्ट्रा बचे तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 9 तो 11 13 और 5 18 मीन्स 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 7 21, 3 8 24, 3 निम
27, 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 और 2 5 और 5 10, 3 से नहीं जाएगा। अब हम इसमें किसका करेंगे, 5 का भाग करेंगे। 5 का भाग किया, 5 छके 30, 5 छके 30, 2 25, 5 पंजे 25। फिर 5 का किया तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 एकम 5, 5 दिया 15। और फिर 13 का करेंगे, 13 एकम 13। तो यहाँ हमने क्या किया, 2925 के जब अभाज्य गुणनखंड किए तो हमने पाया कि इसके गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा और 13। 2 बार 5 है, 2 बार 3 है और 1 बार 13 है। जब हमने इसका युग्म बनाए तो हमने देखा कि ये तो पूरा युग्म बना, ये पूरा युग्म बना, जबकि 13 है वो एक संख्या छूट गई है, इसका युग्म नहीं बन रहा। तो क्यों ना हम इस 13 को हटा दें, तो फिर युग्म कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो वही आ जाएगा 13 का भाग देने पर, 13 का भाग देने पर। और 13 का जब हम भाग देंगे तो उस संख्या क्या आ जाएगी, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि ये 13 तो कैंसिल हो जाएगा। और अब इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, अब हमें इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो वर्गमूल हो जाएगा 3 गुणा 5 और 3 पंजे 15। तो इसका उत्तर आ जाएगा, हम लिखेंगे, आपको यही लाइन लिखनी है, संख्या 13 का भाग देने पर, 13 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, जिसका वर्गमूल, क्योंकि हमें वर्गमूल भी बताना है, जिसका वर्गमूल 15 होगा, जिसका वर्गमूल क्या होगा, 15 होगा। तो ये था इसका दूसरा पार्ट। अब इसी प्रकार से हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। ये लाइन हमने रख ली है, तो इसको दोबारा से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 396। तो 396 में देखा हमने 2 से किया, 2 एकम 2, अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। 2 एकम 2 18, 2 नीम 18, 2 आठे 16। फिर 2 से किया, 2 नीम 18, 2 नीम 18। फिर 3 से किया, 33 तिये 99। फिर 3 से किया, 11 तिये 33। और फिर 11 से किया, 11 एकम 11। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 396 के है जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा में 11। तो ये युग्म कंप्लीट हो गया। बच्चा क्या अपने पास से 11, तो हम क्या करेंगे, 11 से भाग देने पर। और जब हम इसको 11 से भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी संख्या, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और ये युग्म हो जाएगा। और युग्म होकर हम इसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी 6 आ गया। अब अपने लिखेंगे यहाँ पे, संख्या में 11 का भाग देने पर, 11 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6, जिसका वर्गमूल 6 होगा। तो इस प्रकार हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। ये तीसरा पार्ट था इसका। अब हम इसका चौथा पार्ट लेते हैं, अगला नेक्स्ट। इसके चौथे पार्ट में हम ये लाइन हमने रख ली है, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगी सभी में। तो इसका 4 नंबर पार्ट है, उसके हम क्या करेंगे, 2645 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है, 5 है। तो 6 2 8 और 4 12 और 5 से 17। हमें क्या करना है, 5 से भाग करना है। 5 पंजे 25, 1 14, 5 दूनी 10, 4 5 नी 45।
अब इसमें 5 से भी भाग नहीं जाएगा। अब इसमें 5 2 7 9 7 16 7 49 7 का भी नहीं जाएगा। 9 से करें तो 9 से भी नहीं जाएगा। 11 से करें 11 चौके 44, 11 से भी नहीं जाएगा। 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, ये तो सही है। अब हम देखेंगे 11 से भी नहीं जा रहा है। 13 से, 13 दूनी 26, 13 3 39 और 13 चौके 52, 13 से भी नहीं जा रहा है। अब हम देखते हैं 13 के बाद 15 से, 15 में 5 चाहिए तो 15 से भी नहीं जाएगा और 15 से भी नहीं जाएगा। फिर जब करते हैं 17 से, 17 से यदि हम देखें 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 से भी नहीं जा रहा है। 19 से, 19 दूनी 38, 19 38, 23 दूनी 46, हाँ ये 23 से जा रहा है। 529 अपनी एक संख्या आई थी तो ये डायरेक्ट 23 से जाएगा। तो 23 से करेंगे तो 23 दूनी 46 और 23 और फिर 23 से 1, क्योंकि हमारे पास एक पहले क्वेश्चन आया था 529 की जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 23 का ही भाग गया था उसमें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2645 के हो जाएंगे। 5 गुणा 23 गुणा 23 और यहाँ क्या हो गया, इसका एक युग्म बन गया और ये तो हो गया युग्म। अब बाकी अपने पास जो युग्म नहीं बना वो 5 बचा, तो हम क्या करेंगे 5 का भाग देने पर, और 5 का भाग देंगे तो क्या होगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास संख्या क्या आ जाएगी 23 गुणा 23। तो ये युग्म कंप्लीट हो गया। और इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितना आ जाएगा 23। इस युग्म को एक बार लिखेंगे तो अपने पास आंसर आ गया इसका वर्गमूल 23। अब हमें क्या करना है, संख्या में 5 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी जिसका वर्गमूल कितना होगा, जिसका वर्गमूल 23 होगा। तो इस प्रकार हम इसका 4 नंबर पार्ट है जो सवाल है वो हल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर हल करेंगे। नंबर 5 पार्ट, इसमें क्या दिया गया है, 5 नंबर पार्ट में दिया गया है 2800 का पहले हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 से किया 1400, फिर 2 से किया 700, फिर 2 से किया 6 2 5 10 350, फिर 2 से किया 175, फिर 7 8 5 13, 5 से जाएगा 5 3 15, 5 5 25, फिर 5 से ये कितना आ जाएगा 7। और यहाँ हम देखेंगे कि 2800 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ रहे हैं, 4 बार 2 है और 2 बार 5 है और 1 बार 7 है। यहाँ क्योंकि 7 आ गया तो 7 से 1, तो 1 बार 7 है। युग्म करें तो ये युग्म कंप्लीट हो गया, ये भी युग्म कंप्लीट हो गया। अब क्या शेष बचा 7, तो हम क्या करेंगे 7 से भाग देने पर, यहाँ हम क्या लिख लेंगे 7 से भाग देने पर। और जब 7 से भाग देंगे तो अपने पास क्या संख्या आ जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये आएगी। 7 कैंसिल हो जाएगा और ये युग्म कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 गुणा 5, यानी ये युग्म एक बार लिखेंगे और 2 दूनी 4, 4 5 20। तो हम वही लिखेंगे कि संख्या में 7 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी और जिसका वर्गमूल कितना होगा, जिसका वर्गमूल 20 होगा। तो इस प्रकार हम हैं वो इसको सोल्व करेंगे। तो ये आ गया अपने पास 5 नंबर। अब हम करते हैं इसका छठा पार्ट जिसमें दिया गया है 1620। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 1620 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन 1620। अब इस 1620 में सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 2 8 16 810, फिर 2 से किया 2 चौके 8 0 2 5 10, फिर 3 से 3 एकम 3
10, 3 3 9, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 चौके 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1। और यहाँ हम देख पा रहे हैं 1620 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, कितने 3 आ गए? 4 बार 3, ये 3 3 गुणा 5 यह है। यहाँ जब हम युग्म बनाते हैं तो ये युग्म कंप्लीट हो गए। अगला क्या हो गया? 5 शेष बच गया, तो हम क्या करेंगे? 5 का भाग देने पर, और जब हम इसका 5 का भाग देंगे तो अपने पास संख्या क्या आ जाएगी? ये तो जो ये अपने पास अभाज्य गुणनखंड है उनमें से 5 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास युग्म बचेंगे ये। तो इसका जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इन युग्मों को एक बार लिखेंगे, तो एक बार 2 लिख दिया, एक बार 3, एक बार 3, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 तिये 18। तो यहाँ हमने भाग किसका दिया था? 5 का, तो हम यहाँ लिख देंगे संख्या में 5 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और जिसका वर्गमूल कितना आया है? वर्गमूल अपने पास से 18 आया था, तो जिसका वर्गमूल 18 होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट अपने देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, इसको हल करेंगे। इसमें हमें दिया गया है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये का दान किया। तो विद्यार्थियों ने दान किया किसमें? विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मैं इनको शॉर्ट में लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान दिया। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में, कितने रुपए? 2401 रुपये का। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान दिए जितनी कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना कक्षा में विद्यार्थी कितने हुए? माना कक्षा में विद्यार्थी, क्योंकि इनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है, कक्षा में विद्यार्थी कितने हो गए? x मान लिए। अब इसने क्या दिया है कि उतने ही रुपए दान दिए जितने विद्यार्थी थे, तो अतः प्रत्येक विद्यार्थी का दान, अतः प्रत्येक विद्यार्थी का दान, ये भी कितना हो जाएगा? x, जितने विद्यार्थी थे उतना ही हो गया। तो हमें पता है कि इन दोनों की गुणा, यानी x गुणा x बराबर, इसका मान कितना दिया है हमें? 2401 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा? x की स्क्वायर बराबर 2401। अब हमें क्या करना है? दोनों तरफ वर्गमूल लेना है। दोनों तरफ क्या लेंगे हम? वर्गमूल, क्योंकि यही है, दोनों की गुणा है। कुल दान ये हुआ था, तो विद्यार्थियों की संख्या को दान से गुणा कर दें, तो वो माना था अपने पास 2401 रुपये। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर क्या होगा? x स्क्वायर बराबर 2401। ये हमने दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया। इस वर्गमूल से तो ये वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना हुआ? x का मान आ जाएगा 2401 का वर्गमूल। अर्थात अब हमें क्या ज्ञात करना है? 2401 का वर्गमूल निकालना है। और हम अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पे 2401 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 तो 6 और 1 7, ना 2 का भाग जा रहा है ना 3 का, और इसमें भाग जाएगा 4 5 7 21 30, 7 चौके 28 7 का, तो 7 तिये 21, 3 30, 7 चौके 28 और 7 तिये 21। फिर 7 से 7 चौके 28, 7 नीम 63, और फिर 7 से 7, और फिर 7 से 1। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आया, और इसमें मान हमारे पास आ गया 7 गुणा 7 गुणा 7। और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, अर्थात 2401 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7 गुणा 7,
और 7 7 49। तो इसका मान कितना आ गया, x बराबर 49। इसका वर्गमूल निकाल लिया हमने। और x क्या थे, विद्यार्थियों की संख्या। अतः विद्यार्थियों की संख्या, अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 49, 49 हो जाएगी। ये आ गया आंसर। ये हमें ज्ञात करना था। तो इस तरह के जितने विद्यार्थी थे उतने ही दान दिए, मीन्स दोनों संख्या समान थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें वर्गमूल ज्ञात करना है। लेकिन जो सवाल हमसे जिस तरह से पूछा गया है उसको लिखने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि पहले हमें मानना पड़ेगा विद्यार्थियों की संख्या x, फिर हम कहेंगे कि उन्होंने दान भी दिया x। अब इन दोनों की गुणा, या हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार, ये भी लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x गुणा x बराबर 2401, क्योंकि इन दोनों की गुणा ही तो 2401 के बराबर थी। तो x गुणा x कितना हो गया, x की स्क्वायर बराबर 2401। दोनों तरफ वर्गमूल लिया, क्यों लिया, क्योंकि x स्क्वायर, हमें तो x का मान चाहिए, तो x स्क्वायर हटाने के लिए तो ये तो बच गया x, और इधर 2401 का हमें वर्गमूल निकालना है। जो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला तो इसका मान आ गया 49। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 49। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर। इसमें दिया गया है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं। तो बाग में कुल पौधे, बाग में कुल पौधे बराबर कितने हैं, 2025 है। कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, अतः जितने पंक्तियाँ उतनी पौधे हैं, अतः पौधों की संख्या, अतः पंक्ति में पौधों की संख्या, हम यह लिखेंगे पंक्ति में पौधों की संख्या, पौधों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, ये भी x होगी क्योंकि दोनों x है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है कि जितने पौधे थे, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि x गुणा x, इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो अपने पास मान कितना आएगा, 2025। तो यहाँ क्या हो गया, x की स्क्वायर बराबर 2025। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर यानी दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये वर्ग है। और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, अब जैसे ही हमने वर्गमूल लिया तो ये x स्क्वायर था और इसका भी वर्गमूल हम ले लेते हैं 2025। तो इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा x बराबर वर्गमूल 2025। अब हम क्या करेंगे, इस 2025 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लीजिए। 5 4 9, तो सबसे पहले 3 से भाग जाएगा, 3 6 के 18, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 4 9, फिर 3 से 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, और फिर 5 से 5 5 25, और फिर 5 से 1। और अब जब हम देखेंगे 2025 का वर्गमूल ज्ञात करें तो क्या आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये युग्म हो गया, एक ये युग्म हो गया, एक ये युग्म हो गया। अर्थात 2025 का जो मान आया है वो कितना आया है, 3 गुणा 3 गुणा 5। तो इसका मान आ गया 3 3 9 और 9 5 45। तो ये वर्गमूल का मान आ गया अपने पास। तो इसका मान कितना हो गया, 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45। तो ये अपने पास उत्तर आ गया। x क्या माना था, तो ये दोनों ही चीज़ थी x। अतः पौधों की संख्या एवं पंक्तियों की संख्या, अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 45, और पंक्ति में पौधों की संख्या, एक पंक्ति में पौधों की संख्या, ये भी कितनी हो जाएगी, बराबर
45। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व किया। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हमें सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4, 9 और 10 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो कक्षा 7 के अंदर जो हमारा अध्याय था 6 में भी लैसे और मैसे का अध्याय है, उसमें भी ये दिया गया है कि यदि कोई हमें अंक दिए गए और ये पूछ ले कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे विभाजित हो, तो हमें इनका लैसे ज्ञात करना होता है, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4, 9 एवं 10 से विभाजित संख्या से विभाजित होने वाली संख्या बराबर क्या होगी, 4, 9 और 10 का लैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, 4, 9 और 10 का लैसे ज्ञात कर लेंगे। तो लैसे किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आप इसको एक साथ लिखें, 4, 9 और 10 को सबसे पहले 2 से भाग किया, लघुत्तम समापवर्ती निकालना अब हमारा एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं लैसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो 2 दूनी 4, 9 में भाग नहीं गया, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 एकम 2, 9 और 5 में भी भाग नहीं जा रहा है इसलिए फिर हम क्या करेंगे, 3 से 1, 3 3 9 5, फिर हम 3 से 1, 3 और 5, और फिर 5 से 1, 1 और 1, हमें यहाँ लास्ट में 1 1 1 लाना होता है। तो हम देखते हैं लैसे बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 36 पंजे 5 तिये 15, 180। तो ये 180, अतः 4, 9 एवं 10 से विभाजित होने वाली संख्या बराबर कितनी है, 180। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए थे तो हमें इसने क्या पूछा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या ये पूर्ण वर्ग है, देखो यहाँ ये युग्म पूरा बन रहा है और यहाँ भी क्या है, पूरा युग्म बन रहा है, जबकि इसमें 5 का युग्म पूरा नहीं बन रहा है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि 180 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि ये देखो हमने यहाँ अभाज्य गुणनखंड लिख रखे हैं 180 के, तो ये पूरे युग्म नहीं बने। और बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बनाने के लिए 5 से गुणा करने पर तभी तो ये पूर्ण वर्ग बनेगी। तो 5 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगी संख्या अपने पास, 2 गुणा 2, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 180 गुणा 5, हम इसको लिख देंगे 180 गुणा 5 बराबर 0, 8 पंजे 40, 4, ये हो गया 900। तो ये संख्या कितनी आ गई, 900। अब अपना पास 900 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसमें पूरे युग्म हो गए ना। तो अब हम लिखेंगे अतः 4, 9, 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900 है। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग क्या है, 900 है। हालांकि हमने लैसे ज्ञात करके तो ये बताया था कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इससे विभाजित हो जाए, तो वो तो 180 आई थी, लेकिन 180 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें युग्म नहीं हुए। और जब युग्म पूरे करेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो 5 से गुणा करने के बाद जो सबसे छोटी संख्या है वो 900 है। अतः 4, 9 और 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या भी क्या होगी, 900 होगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसका 10वां क्वेश्चन भी हल करेंगे। इसमें भी वही पूछा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम पहले क्या करेंगे, 8, 10 और 20
से विभाजित होने वाली संख्या, और वो कैसे ज्ञात करते हैं? से विभाजित होने वाली संख्या वो होती है, बराबर होती है इनका 8, 15 और 20 का लैसे होती है। लैसा होगा वही पूर्णतः विभाजित होगी। तो क्यों न हम पहले 15 है ये, तो 8, 15 और 20 इसका हम लैसे निकालेंगे। तो पहले 2 से, 2 चौके 8, 15 में भाग नहीं जा रहा, 20 में जा रहा है तो कर दीजिए 2। फिर 2 से 2 दूनी 4, 15 में नहीं जा रहा है, फिर इसमें जा रहा है 2 पंजे 10। फिर 2 से 2 एक कम 2, 15 में नहीं जा रहा है, 5 में भी नहीं जा रहा है। फिर 3 से करते हैं 1, 3 पंजे 15, 5 और फिर 5 से 1, 1, 1 लास्ट में आ गया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे लैसे ज्ञात करेंगे इन सब का। तो इन सब का लैसे आया अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 3 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 5। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं तो इसका लैसे का मान कितना आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24 और 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। तो वो सबसे छोटी संख्या आ गई जो विभाजित होगी, वो 120। अतः 8, 15 और 20 से विभाजित संख्या, विभाजित होने वाली संख्या बराबर कितनी हो गई? 120। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका एक युग्म तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बाकी युग्म कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं कोई से संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसलिए इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसके युग्म कंप्लीट करेंगे, और युग्म कंप्लीट करेंगे तो हम देख रहे हैं इसमें एक तो 2 की गुणा होगी, फिर एक 3 की और एक 5 की। मीन्स इन सब की गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। 30 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग तभी बनेगा जब 30 से गुणा करेंगे, और 30 से गुणा करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 120 गुणा 30, 12 तिये 36, 12 तिये 36, ये हो जाएगी 3600। तो ये वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है जो किससे विभाजित होगी? अतः अब हम इसका उत्तर लिख देंगे। अतः 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 3600 है, जो किसका वर्ग है? जो 60 का वर्ग है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो 60 का वर्ग हो गई, और हमें तो केवल वो छोटी संख्या बतानी थी, तो वो संख्या कितनी हो गई? 3600। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो ये अपनी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई 5.3, जिसको हमने 2 पार्टों में सोल्व किया है। एक पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन है और दूसरे में 6 से 10 क्वेश्चन है। तो धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमारी ऐप MS एजुकेट को इंस्टॉल करें, जिसके अंदर सभी PDF नोट्स है वो PDF के रूप में, क्वेश्चन सीरीज, टेस्ट सीरीज आपको उसमें मिलेगी। धन्यवाद।